दोस्तों नमस्कार। हम सभी लोग अक्सर टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान सेना पीओके के नागरिकों पर जुल्म बरपा रही है। पीओके हमारे भारत का अभिन्न अंग है। वहां का प्रत्येक नागरिक हमारा भारतीय है। पाक सेना के जुल्मों का हिसाब किताब होगा। हमारा पूरा कश्मीर एक होगा, बस समय का इंतजार। आज मैं पटेल शैलेंद्र सचान चर्चा करना चाहूंगा भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा की। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की थी। वर्ष 1943 में जनेवा में एक परमाणु वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ था। इस महासम्मेलन में इन्होंने सभापति का कार्यभार संभाला था। इन्होंने अपने भाषण में दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि भारतीय वैज्ञानिकों में अभूतपूर्व क्षमता है। मार्च 1944 में इन्होंने अपनी मुट्ठी भर वैज्ञानिकों के साथ नाभिकीय ऊर्जा में अनुसंधान शुरू कर दिया था। वर्ष 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के ये प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। मुंबई के पास पहाड़ियों से घिरा हुआ एक स्थान है जिसका नाम है ट्रम्बिल। यहीं पर भाभा अनुसंधान केंद्र है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाभा जी को 1954 में दिल्ली बुलवाया और कहा कि विश्व के आप सम्मानित परमाणु वैज्ञानिक हैं, आप देश के लिए कुछ कीजिए। अब भाभा जी ने कहा कि आप मुझे 20 वर्षों का समय दो, मैं देश को परमाणु संपन्न देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दूंगा। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के पास मौजूद बमों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बम बनाने के कार्य में लग गए। तब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को यह एहसास हुआ कि मुझे अपने देश को 20 वर्षों तक बाहरी ताकतों से बचाकर रखना है। इन्होंने सबसे पहले चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आपसी समझौते में व्यापार और शांति के समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ। यह समझौता पंचशील के नाम से जाना गया। उसी दौरान हिंदी चीनी भाई भाई का नारा खूब गूंज रहा था, मगर धोखेबाज चीन ने विश्वासघात कर 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। चीन की हड़प नीति एवं विस्तारवादी नीति पहले से चल रही थी और आज भी चल रही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है श्रीलंका। ताइवान पर भी ये निगाहें गड़ाए बैठा है। सीपीईसी कॉरिडोर के सहारे पाकिस्तान तथा लालच दे करके नेपाल को भी अपना शिकार बनाना चाहता है। डोकलाम में भारत के साथ गुस्ताखी की थी, मगर भारत की सेना ने इन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। चाइना को मुंह की खानी पड़ी। आज से लगभग 22 वर्ष पहले एनडीए की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तब एनडीए की सरकार ने देश हित को ध्यान में रखते हुए एक कड़ा फैसला लिया। पोखरण में परमाणु परीक्षण सुनिश्चित किया। वो तारीख थी 11 मई 1998, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। बस इसके बाद तो ऐसा लगा कि भारत ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। फौरन अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए। भारत सरकार इन प्रतिबंधों के सामने झुकी नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला किया। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि होमी जहांगीर भाभा जी को सम्मान देने के बहाने यूरोप बुलाया गया। इसी यात्रा के दौरान 24 जनवरी 1966 को इनका हवाई जहाज माउंट ब्लॉक पहाड़ियों के पास हादसे का शिकार हो गया। मैं इस हादसे को हादसा नहीं मान सकता। शायद ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इस हवाई जहाज को प्लान के मुताबिक क्रैश कराया गया। इसमें होमी जहांगीर भाभा सहित 117 यात्री सवार थे।
और सभी की मौत हो गई। ये हमारे देश के साथ रची गई बहुत बड़ी साजिश थी। अमेरिका जैसे देश तब भी नहीं चाहते थे भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े, और आज भी नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को यह मालूम था कि भाभा एक कुशल परमाणु वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपना परिचय जनेवा में दे दिया था। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि भाभा जी जीवित होते तो आज नहीं, 1974 में ही स्माइलिंग बुद्धा पोखरण टेस्ट में सफलता के साथ अपना बुद्धा मुस्कुरा रहा होता, और आज हम विश्व में न्यूक्लियर पावर में अगली कतार में खड़े होते। मैं प्रत्येक भारतीयों से आग्रह करना चाहता हूं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। आम हो या खास, नौकरशाह हो या राजनीतिक पार्टियां, सबको इसके बारे में सोचना होगा, तभी हमारा तिरंगा आसमान में लहराएगा। जय हिंद।